आत्मा की आवाज, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 28वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ पार्क में पतंग उड़ा रहा था। पतंग इतनी ऊंचाई पर चली गई कि बादलों में कहीं खो गई। पास खड़ा एक व्यक्ति उसे काफी देर से देख रहा था। वो व्यक्ति उस बेटे के पास आया और उससे पूछा, बेटा, तू कैसे जानता है कि तेरी पतंग अब भी आसमान में है? वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बच्चा मुस्कुराता हुआ उस अंकल से बोला, अंकल, क्योंकि जब मैं डोर को खींचता हूं तो ऊपर से मुझे खिंचाव महसूस होता है और इससे मुझे यकीन होता है कि मेरी पतंग अब भी आसमान में उड़ रही है। मेरे प्रियो, यही तो भजन 28 का सार है। यानी मेरा और आपका पिता जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो मेरी और आपकी ओर अपने ध्यान को निरंतर बनाए रहता है। वो मेरी और आपके प्रार्थनाओं को, मेरी और आपके निवेदनों को निरंतर सुनता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को नहीं दे रहा। दाऊद भी जब भजन 28 को लिखता है तो उसमें वो पुकार कर कहता है, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। मेरे प्रियो, जब दाऊद अपने भजन 28 में प्रभु को पुकार कर इस बात को कहता है, वह डरता है कि अगर परमेश्वर बोलना बंद कर दे तो उसकी आत्मा जैसे मर ही जाएगी। क्योंकि वचन कहता है, ऐसा ना हो कि मैं तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, ये उस विश्वास की प्रार्थना है जब दाऊद प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। वो अपने प्रभु की आवाज को सुनना चाहता है और इसलिए वो कहता है, प्रभु, तू चुप ना रहे, मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, मेरी सुनी अनसुनी मत कर। मैं चाहता हूं कि तू मेरी ओर अपने कानों को लगा और मेरी आवाज को सुन। और इसलिए वह विश्वास से प्रार्थना करता है और इसलिए अंत में वो प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देता और कहता है, यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे प्रियो, यही तो मेरे और आपके जीवन की आत्मिक यात्रा है, जो निराशा से विश्वास तक और विश्वास से परमेश्वर की स्तुति तक है। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 28वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इसका मुख्य पद यही है जो हमें 6वें और 7वें पद को देखने को मिलता है, जहां दाऊद यूं कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद करता है। पहले तो वो पुकारता है कि प्रभु, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। लेकिन वो ये विश्वास भी करता है कि मेरा पिता मेरी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाता है। जिस तरह से उस बेटे ने जो आसमान में अपनी पतंग को उड़ा रहा था और उसकी पतंग उस आसमान में दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही थी, और उसने बड़ी जिज्ञासा के साथ उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी पतंग अब भी आसमान में उड़ रही है, जो आकाश में कहीं ना कहीं उन बादलों में खो गई? वो बेटा बड़े आसानी से जवाब देता है मुस्कुरा के कि अंकल, मेरी जो पतंग है वो अब भी आसमान में उड़ रही है, क्योंकि मेरे हाथ में जो डोर है, जब इसको मैं खींचता हूं तो मुझे एक खिंचाव महसूस होता है, जिससे मुझे महसूस हो जाता है कि मेरी पतंग अब भी उड़ रही है। यही तो आत्मिक यात्रा है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ अपने उस आत्मा की डोर को बांधे रखते हैं, जिससे मुझे मेरे प्रभु के साथ वो संबंध निरंतर बनाए रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको यह संदेश देता है कि जब परमेश्वर चुप लगे तो यह कभी ना समझना कि वह सुन नहीं रहा। जैसे कि आकाश में जब पतंग दिखाई नहीं दे रही तो यह मत सोचना कि वो पतंग तुम्हारे हाथों से दूर चली गई है, लेकिन वो अब भी तुम्हारे पास है। बस मुझे और आपको अपने विश्वास को बना के रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे और आपके विश्वास की परख होती है। उसकी चुप्पी भी कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन के लिए एक उत्तर है, क्योंकि वह जानता है कि कब बोलना है, कब मार्ग दिखाना है।
जो उस पर भरोसा रखता है वह अंत में हमेशा उसकी शक्ति और ढाल को अनुभव करता है। मेरे प्रियो, जब हमें और आपको प्रार्थना का उत्तर देर से मिले तो विश्वास को थामे रहें, जैसे दाऊद ने भी प्रार्थना किया कि हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। जीवन में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखिए, परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अवश्य देगा। जब हम छठवें पद को पढ़ते हैं तो दाऊद इस कहने से पीछे नहीं हटता कि यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। जब लोग मुझे और आपको गलत समझें, तब भी परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ अपने आप को बनाए रखना। दूसरों को अपने आप को व्यक्त करने के लिए और अपनी सच्चाई को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान प्रभु के सम्मुख अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर चलाते हुए उस प्रभु के सम्मुख सच्चाई के साथ खड़े रहना, ताकि अंत में हम और आप भी यह कह सकें कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, क्योंकि मैंने उससे सहायता को मांगी है और उसकी सहायता मुझे मिली है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी और आपकी अंतरात्मा प्रभु के वचन से परिपूर्ण हो जाए और हम अपने जीवन को प्रभु के मार्गों में यूं ही आगे बढ़ाने पाए। आइए हम अपने निगाहों को बंद करें और अपने प्रभु के सम्मुख, जो मेरे और आपके जीवन का देने वाला है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के इस दिन को हमें दिया है कि हम अपने होठों से आपकी स्तुति कर सकें। प्रभु, ये वचन हमारी और जिंदगियों से जब बातचीत करता है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वालों पर आपकी अपार आशीष और करुणा हो, ताकि हर एक जन प्रभु आपके विश्वास में स्थिर और दृढ़ बना रहे और अपने जीवन में विश्वास करे कि आप ही हमारी शक्ति, आप ही हमारी ढाल और हमारे उद्धार हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसा हृदय दे कि तूफानों में भी हम आप पर यकीन और भरोसा करने वाले रहें, और ऐसे तूफानों के अवसरों में भी प्रभु हम तेरा धन्यवाद कर सकें। हमारी पुकार को, हमारी विनतियों को स्वीकार कर, क्योंकि ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से का मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष प्रदान करे।